अचानक से ना जापान को लेकर चाइना को टेंशन होना शुरू हो चुका है और अब चाइना की मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जापान के पास 44 टन प्लूटोनियम है, यानी 5,500 परमाणु वॉरहेड बना सकता है और रूस और अमेरिका से भी बड़ा न्यूक्लियर पावर बन सकता है जापान। अब जापान और चाइना के बीच में ऐसा क्या चल रहा है और क्या डोनाल्ड ट्रंप यही वजह है कि ईरान से जल्दी निकलना चाहते हैं या कुछ और वजह है? भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने वाली बात क्यों हो जाती है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान में ना एक मंदिर है, इसे मंदिर कहें या मेमोरियल कहें, यासुकुनी श्राइन, और जापान की नेशनल डिफेंस एकेडमी हर साल ग्रुप में वहां जाती है। ये एक परंपरा है। इस मंदिर में 14 क्लास ए युद्ध अपराधियों की समाधि है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख अपराधी जिन्हें कहा जाए। जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के रिटायर्ड सीनियर अधिकारी उमियो उत्सुका, इनको खास तौर पर पुजारी नियुक्त किया गया साल 2024 में, और इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ गए। इसी बीच शिंजो आबे भी गए, और जब शिंजो आबे यहाँ पर गए थे तो बड़ा बवाल मचा था कि ये क्यों गए, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साल 2013 में ही प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यासुकुनी का दौरा किया था और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, और तभी से जापान का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। आबे ने जापान की डिफेंस क्षमता बढ़ाने और संविधान के शांतिपूर्ण आर्टिकल 9 में बदलाव की कोशिश शुरू, और इसके बाद जापान में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलने लगा। जापान की एक बड़ी आबादी है जो शांति चाहती है, किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन शिंजो आबे को चाइना की हरकतों से समझ में आने लगा था कि चाइना हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, इसलिए शिंजो आबे ने अपने डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अब इसी बीच क्या होता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना डेली का ये आर्टिकल है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग कहती है कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज एसडीएफ के रिजर्व अधिकारियों को क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी जापान अपने एसडीएफ को क्या ट्रेनिंग दे रहा है। 24 मार्च 2026 को टोक्यो में चीनी दूतावास में एक घटना, एक अधिकारी जो 24 मार्च को चीनी दूतावास में घुस जाता है और जापान के भगवान के नाम पर चीनी राजनयिकों को मारने की धमकी देता है। जापानी पुलिस उसे हिरासत में हालांकि ले लेती है, और उनका नाम था मुराता। मुराता के माता पिता का कहना है कि नहीं मेरा बेटा बिल्कुल उग्रवादी झुकाव का नहीं था, लेकिन मुराता ने एसडीएफ में 9 महीने का रिजर्व अधिकारी प्रशिक्षण लिया। तो इसी पर चाइना सवाल कर रहा है कि आप क्या सिखा रहे हो? क्या जापान के अधिकारियों को ये सिखा रहे हो कि चाइना के साथ दुश्मनी निभानी है? अभी जापान और चाइना के बीच में टेंशन किस लेवल का बढ़ गया है उसको ऐसे देखिए। 28 मार्च 2026 को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लड़ाकू विमानों ने ईस्ट चाइना सी में चाइना के पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवल एयरफोर्स के Y9FQ एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को पहली बार इंटरसेप्ट। जापान के जॉइंट स्टाफ ने 30 मार्च को इसकी घोषणा की, जबकि Y9FQ चीन का नया जनरेशन का विमान है और बीजिंग ने अपनी विक्ट्री डे परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया था कि ये विमान इनका नया है। अब इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जापान और चाइना आमने सामने आते जा रहे हैं और ये एक टकराव की दिशा में भी बढ़ता जा रहा है। जापान लगातार अपनी क्षमताओं को विकसित करता जा रहा है और इससे चाइना को एक डर सा लगा। चाइना की नेवी भी सी ऑफ जापान के पास में आ गई है और उसने डिप्लॉय किया है और उसने अब निगरानी करना शुरू कर दिया है, चूंकि जापान ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को डिप्लॉय करना। चाइना को अब जापान के इस खतरनाक मूव को लेकर कहा जा रहा है कि जापान ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जापान क्या कर रहा है, जापान अपने छोटे छोटे द्वीपों को लगातार किले की तरह बंद करता जा रहा है और किले की तरह घेराबंदी, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो अगर जापान पर हमला हो। अभी हाल ही में क्या देखने को मिला था, जापान की पीएम आई थी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि बंद कमरे में मुलाकात हुई। बंद कमरे में बहुत सारी बातें हुई और इन बातों के बाद कुछ और भी चीजें देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, एक कर्टसी कॉल अरेंज किया गया
स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर के जापान और नेवल न्यूक्लियर propulsion प्रोग्राम के यूनाइटेड स्टेट नेवी के बीच में। ये सब अभी हाल फिलहाल में ही चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने $340 मिलियन का सपोर्ट पैकेज जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए लागू किया है, यानी जापान की तकनीक पर अच्छा खासा खर्च करने को तैयार है। और इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण है तकाइची वो पीएम बनकर निकलकर सामने आई हैं जो ये मान रही हैं कि हमें जापान को मजबूत करना है। अगर हम जापान को मजबूत नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल। और इंडो पैसिफिक में जापान फर्स्ट है और इस दिशा में वो काम भी कर रही है। जैसे ही वो सत्ता में बैठी हैं, लगातार बदलाव उसी दिशा में दिख। अब मैंने क्यों कहा कि ट्रम्प क्या इस वजह से भी निकलना चाहते हैं? ईरान का युद्ध थोड़ा लंबा खींच रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों से ऐसा लगता है कि वो हो सकता है, आज एक बड़ी बैठक है, शायद उसमें वो ऐलान भी कर, हो सकता है कि ईरान युद्ध से डोनाल्ड ट्रम्प निकल जाए। तो निकलना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर इस युद्ध में वो लंबा पड़े तो फिर चाइना, ताइवान, जापान इन सब के आगे आ सकता है। और ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है इस युद्ध को लंबा खींचना। अभी चाइना की मीडिया ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जापान के पास इतना प्लूटोनियम है जिसमें वो बहुत ज्यादा बना सकता है परमाणु हथियारों को, और जापान इतना प्लूटोनियम लेकर बैठा हुआ है। पीएलए डेली ने इस खबर को सौंपा है। जापान के 3 गैर परमाणु सिद्धांतों को पेश किया गया था 1971 और इसमें क्या था? परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और जापान की जमीन पर परमाणु हथियारों को आने की इजाजत नहीं देंगे। इसी के तहत जापान अमेरिकी परमाणु हथियारों को अपने देश में नहीं रखता है और न ही परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमान, पनडुब्बी, युद्धपोतों को यहाँ आने की इजाजत दे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जापान हो सकता है अपने परमाणु नीति में बदलाव करे। हालांकि जापान ने कहा है हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये कोई बदलाव नहीं है। अब ये जो शक्तिशाली होता हुआ जापान है, क्या ये भारत के लिए अच्छा है बुरा है? भारत के लिए ये बहुत अच्छा है। अभी जापान एक ऑफिस भी बना रहा है कि भारत के अंदर जो भी एफडीआई होगा उस पर निगरानी रखने के लिए और साथ ही साथ उस सहयोग को तेजी से बढ़ाने के लिए। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है, जापान और भारत में बहुत बढ़िया समन्वय चल रहा है। और मैंने कल भी कहा था, एक तरफ चाइना के भारत है, दूसरी तरफ जापान है और दोनों ऐसे सहयोगी हैं जो एक दूसरे के ऊपर यकीन करते हैं। बाकी जैसे अमेरिका है कभी हाँ कभी ना वाला, वैसा नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।